नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री में अब तक हमने ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति इत्यादि विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, इसका कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। आइए सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल कबीलाई जीवन पर आधारित था। इसमें लोग भ्रमणशील और युद्धरत थे। सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसे कुल कहा जाता था। कुल को मिलाकर ग्राम बनता था और ग्राम मिलकर विश्व बनते थे और विश्व को मिलाकर जन या फिर कबीला कहा जाता था। कुल का प्रधान को कुलप कहा जाता था, ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था और विश्व के प्रधान को विश्वपति तथा जन या कबीला के प्रधान को राजन या फिर गोपा कहा जाता था और राजन की पत्नी को महिषी कहते थे। सत्ता पितृसत्तात्मक थी तथा राजन का पद वंशानुगत नहीं था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था। राजा की सहायता के लिए 4 प्रकार की प्रतिनिधि सभाएं थी। पहला है समिति। यह एक आम सभा थी, जैसे वर्तमान में अभी लोकसभा है। राजन का चुनाव करना इसी का कार्य था। जैसे अभी प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा से होता है, वैसे ही उस समय राजन का चुनाव समिति के द्वारा होता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसमें महिला एवं पुरुष दोनों होते थे। ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख किया गया है। अब सभा के बारे में देखते हैं। सभा कुलीन वर्ग का समूह था, जैसे वर्तमान में राज्यसभा है, उच्च सदन। इसमें भी महिलाएं भाग लेती थी। मंत्री परिषद की तरह कार्य करता था यह, और न्यायिक मामलों का निपटारा इसी के द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख मिलता है। अगला है विदत। इसका कार्य सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कार्य से संबंधित जो भी फैसले होते थे वो विदत समूह के द्वारा लिया जाता था। उपज संबंधी वितरण या बंटवारा, जितना उपज हुआ उसका बंटवारा किस तरह से किया जाएगा। सैन्य लूट का बंटवारा, इसमें भी महिलाएं भाग लेती थी और ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख किया गया है। सबसे अधिक इसी का उल्लेख किया गया है। चौथी प्रतिनिधि सभा थी गण। यह भी कुलीन वर्ग की एक संस्था थी। इसके अध्यक्ष को कुलपति कहा जाता था। इसके अलावे राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी होते थे उन अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। ऐसे कुल 7 रत्निन अधिकारी थे, जिनमें से पुरोहित सर्वश्रेष्ठ थे। इनका कार्य होता था धार्मिक सलाह देना। दूसरा सेनानी, ये सेनापति को कहा जाता था। पूरब का कार्य होता था दुर्ग किला की सुरक्षा का प्रधान। अश्पश, ये गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे। अस्थायी सेना नहीं थी, कुछ सेना ही नियमित होते थे। युद्ध के समय ही कुछ सैनिकों को अस्थायी तौर पर रखा जाता था, जिसे सर्ध व्रातगण सैनिक टोलियों में रखा जाता था। राजा को दिया जाने वाला कर बलि कहलाता था, जो स्वेच्छा से दिया जाता था। कर या बलि की जबरन वसूली नहीं की जाती थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। आइए सामाजिक जीवन देखते हैं। कबीलाई तत्वों की प्रधानता के कारण समतावादी समाज था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो चुकी थी, परंतु यह वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, न कि जन्म के आधार पर। प्रारंभिक चरणों में केवल 3 वर्ण पुरोहित, ब्राह्मण, सेनानी, क्षत्रिय और सामान्य वैश्य थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में यह वर्णन है कि इस काल में वर्ण विभाजन रंग के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर था। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर नहीं, रंग के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म के आधार पर थी। शूद्र शब्द का उल्लेख बाद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। परिवार, जिसे कि कुल कहा जाता था, समाज की सबसे छोटी इकाई थी
और परिवार पितृसत्तात्मक था। पशुचारण और युद्ध की आवश्यकताओं रिवाजों के कारण स्वाभाविक रूप से प्रधानता पुरुषों की थी। इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। स्त्रियों को उपनयन संस्कार तथा शिक्षा का अधिकार था। अपना वर चुनने की आज़ादी थी। पुनर्विवाह, नियोग प्रथा का अधिकार था। बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा नहीं थी। कन्याओं को जीवन भर अविवाहित रहने का भी अधिकार था, जिन्हें कि अमाजू कहा जाता था। नियोग प्रथा और बहुपति विवाह का भी अधिकार था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षत्रज कहा जाता था। ऋग्वेद में कुछ विदुषियों, जिनमें से लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वपाला की कहानियाँ हैं। ऋग्वेद में गृहिणी को जायदस्तम कहा गया है। इसका अर्थ पत्नी ही घर है होता है। कन्या के विवाह के पश्चात उपहार स्वरूप वस्तु को वहतु, जिसे कि आज की भाषा में दहेज कहा जाता है, उसे वहतु कहा जाता था। आइए अब ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन को देखते हैं। पशुपालन मुख्य पेशा था। कृषि का महत्व कम था, क्योंकि कबीलाई समाज के कारण ये भ्रमणशील और युद्धरत थे। चारागाह की तलाश में ये भ्रमण करते रहते थे और इसी बीच दूसरे कबीलों से संघर्ष भी करना पड़ता था। ऋग्वेद में गाय को अघन्या, न मारने योग्य कहा गया है। गाय का सर्वाधिक महत्व था। ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में संपत्ति की गणना गाय ही थी, जिसे रथी कहा जाता था। दान दक्षिणा में भी गाय ही दी जाती थी तथा युद्ध भी गाय के लिए ही होती थी। गविष्टि शब्द का प्रयोग गाय की खोज तथा युद्ध के लिए किया गया है। पणी नामक व्यापारियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये गायों तथा अन्य पशुओं को चुराकर उनका व्यापार करते थे। दूसरा महत्वपूर्ण पशु घोड़ा था। इसका प्रयोग रथ खींचने तथा युद्ध में भी किया जाता था। ऋग्वेद में बाघ और हाथी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में कृषि विधिवत नहीं थी, सिर्फ खाने के लिए थोड़ा बहुत ही कृषि की जाती थी। ऋग्वेद में 24 मंत्र कृषि से संबंधित हैं। ऋग्वेद में केवल एक अनाज, यौ, जिसे जौ कहा जाता है, का उल्लेख मिलता है। धान, चावल, गेहूं का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अलावा हिमालय की एक चोटी मुजबंत से सोम रस प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद में उपजाऊ भूमि को उर्वरा, ऊसर भूमि को खिल, ऊसर यानी कि बंजर भूमि को खिल, हल को लांगल, बैल को वृक, खाद को शकम या करीस और अनाज मापने के लिए बर्तन उर्दर का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में उद्योग धंधे काफ़ी सीमित स्तर के थे। बढ़ई को तक्षण, धातु कर्मी को करमार, सोना को हिरण्य, तांबा और कांसा को अयस कहा जाता था। ऋग्वेद में सिंधु नदी को हिरण्यई भी कहा गया है, क्योंकि वहाँ से हिरण्य यानी कि सोना प्राप्त होता था। ऋग्वेद में लोहा और चांदी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज पशुपालन के कारण स्थानांतरित होते रहते थे, जिससे प्राकृतिक शक्तियों से काफ़ी प्रभावित थे। ऋग्वैदिक समाज के सभी देवताएं प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। इन्हें युद्ध का देवता भी कहा जाता था। इन्हें पुरंदर की संज्ञा भी दी गई है। ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में 250 सूक्त में इंद्र का वर्णन है। अगले प्रमुख देवता थे अग्नि। दूसरे प्रमुख देवता अग्नि। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद में 200 सूक्तों में अग्नि का वर्णन किया गया है। तीसरे प्रमुख देवता हैं वरुण। ऋत अर्थात नैतिक नियमों का संरक्षण। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ये वनस्पति के देवता हैं। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख दिया गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है। कुल 25 नदियों का उल्लेख, जिसमें यमुना का 3 बार और गंगा नदी का सिर्फ 1 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति पूजक तथा बहुदेववादी थे। तो ये थे दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।